नमस्कार, मैं अभिषेक ठाकुर। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा। बता दें कि आज भिवानी के पालवास की गौशाला के अंदर जो है हवन एवं खंडित मूर्तियों का विधिवत रूप से निष्पादन किया जा रहा है, जिस चीज को लेकर के एक भिवानी की जो संस्था है भिवानी परिवार मैत्री संघ के द्वारा एक नई मुहिम चलाई गई है, जिसमें जो है खंडित मूर्तियां जो लोग इधर उधर फेंक देते हैं या पेड़ के नीचे रख देते हैं, उसके निस्तारण को लेकर के एक बढ़िया मुहिम चलाई जा रही है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए भिवानी के गौरक्षा दल के प्रधान जो है संजय परमार भी हमारे बीच मौजूद है। उनसे जानते हैं क्या कुछ उनका कहना। जी प्रधान जी, क्या कहेंगे? जो मुहिम चलाई जा रही है, एक नई मुहिम है, ये इसकी प्रेरणा स्रोत हमारे राजेश चेतन जी है, भिवानी परिवार मैत्री संघ के दिल्ली के, हम उनके मेंबर भी हैं। तो उन्होंने एक दिल्ली के अंदर बहुत ही बढ़िया ये मुहिम चला रखी है। तो हमारे भी मन में आया कि भी हम भिवानी के अंदर ये अभियान शुरू करें। देखिए, ये जो मूर्तियाँ होती हैं जब खंडित हो जाती है तो हमारे लोगों के द्वारा कहीं मंदिर में, कहीं पेड़ के नीचे, कहीं भी हम उसको डाल देते हैं, और वो जो कोई भी हमारे माथे पे लगा करती है वो अब धूल भाग रही होती है। तो ये एक अभियान है हमारा, इन खंडित मूर्तियों को इकट्ठा करके। पहले क्या होता है, जल विसर्जन का काम हुआ करता था, लेकिन जल विसर्जन अब होता नहीं है, क्योंकि ना तो कोई 24 घंटे के लिए नहर चलती है, ना कोई ऐसा नदी तालाब है। तो हम उसको नदी किनारे ऐसे ही डाल देते हैं, तो जिससे पर्यावरण भी शुद्ध नहीं रहता और जल भी अशुद्ध होता है। तो इसलिए हमारे राजेश चेतन जी और भिवानी परिवार मैत्री संघ के जितने भी सदस्य हैं, वो हमारी बहन पूजा बंसल जी हैं, जो इस अभियान की वहाँ पे हमारे सर्वे सर्वा है। तो उनकी प्रेरणा से हमने भिवानी के अंदर गौरक्षा दल भिवानी के गौसेवकों ने ये एक अभियान शुरू किया है। इनको खंडित मूर्तियों को एक विधिवत रूप से हवन यज्ञ के द्वारा और एक खड्डे में किसको विधिवत रूप से निष्पादन का कार्यक्रम करेंगे हम। और आगे भी हम लोगों से अपील करेंगे कि कहीं भी कोई भी आप खंडित मूर्ति अगर आपको मिलती है, या तो आप हमारे पास पहुंचा के जाएं या फिर हमारे को कॉल करें, हम उसको लेके जाएंगे। और हर पूर्णिमा को हम ऐसा ही अभियान चलाएंगे। भिवानी परिवार मैत्री संघ और गौरक्षा दल भिवानी के संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम चलेगा। जी बात करें इसको लेकर के, कोई टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा लोगों को संपर्क करने को लेकर के, और आम जन से किस तरह से और अपील की जाएगी कि जो देवी देवताओं की मूर्तियों को पैरों में ना डाल करके, इधर उधर ना डाल करके, कि जो एक उचित स्थान दिया जाए और एक किस तरह से जो निस्तारण किया जा सकता है विधिवत रूप से? टोल फ्री नंबर हमारा गौरक्षा दल का ये है 93 पूरा 1520 आसान नंबर है। 93 पूरा 1520 ये हमारा टोल फ्री नंबर है। और भिवानी परिवार मैत्री संघ के नंबर पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। और इसके बाद हम इसको है ना, हर इसको पूर्णवासी को हम शहर के इकट्ठी, गाँव के आसपास के भी हम ये मूर्तियाँ इकट्ठी करेंगे और उनको एक तरीके से विधिवत रूप से उसका निष्पादन का कार्य करेंगे। आम नागरिकों को और किस तरह से कहना चाहेंगे, वो खुद भी अगर स्वयं भी अगर इस तरह के जो मुहिम में शामिल होना चाहें और जो सहयोग करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं और किस तरह से जो निस्तारण कर सकते हैं विधिवत? ये कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। कोई भी अगर आम आदमी अगर ऐसा कर सकता है, तो एक खड्डा खोदना है, एक छोटा सा हवन करवाना है, हवन करवा के और उसको आराम से हम कोई भी अगर आपको लगता है तो आम आदमी भी अपने तरीके से अपने आसपास में कहीं भी खाली जगह पर ये ऐसा काम कर सकता है। बात करें तो आज की हवन यज्ञ करवाया गया था, कौन पहुंचे थे, किस तरह से पूरा विधिवत रूप से हवन यज्ञ का जो भी पूरा आज कार्यक्रम किया है? हम भिवानी के अंदर जो भी सेवा का कार्य कर रहे हैं वो बाबा अशोकगिरी महाराज है, जो हमारे जहरगिरी आश्रम के पीठाधीश्वर, उनके सानिध्य में हम काम करते हैं। तो बाबा अशोकगिरी जी के सानिध्य के उनके निर्देशानुसार आज हमारा उनका हवन यज्ञ में वो आज आए हुए थे और उनके सानिध्य में हम ये काम कर रहे हैं। चलिए धन्यवाद। वहीं बात करें भिवानी परिवार मैत्री संघ की सदस्य जो पूजा जी भी हमारे बीच मौजूद है, उनसे जानते हैं क्या कुछ, कहाँ से उनको प्रेरणा मिली इस तरह की नई मुहिम में और क्या कुछ कहना है। जी मैडम, क्या कहना चाहेंगे? सभी को राम राम। मेरा नाम पूजा बंसल है। मैं भिवानी परिवार मैत्री संघ की पर्यावरण समिति की हेड हूँ। मुझे ये जो प्रेरणा है ये मुझे हमारे दिनेश गुप्ता जी हैं, जो कि हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं भिवानी परिवार मैत्री संघ के। उन्होंने ही मुझे इस काम में आगे बढ़ाया, उन्होंने मुझे प्रेरणा दी, उन्होंने मुझे समझाया कि ये काम हमारे हिंदू समाज के लिए कितना आवश्यक है। आज के टाइम पे हम हर चीज़ कर रहे हैं, लेकिन पर्यावरण में भी हमारे जो ये मूर्तियाँ हैं जो हमारी इस तरीके से बिखरी हुई रहती हैं, उसको लेके कोई भी सीरियस होकर इस टॉपिक के ऊपर कोई आगे नहीं आ रहा, कोई इतना काम नहीं कर रहा है। तो हमने सोचा कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे सनातन धर्म को लेकर। तो हमने इस चीज़ को, मुहिम को आगे बढ़ाया और हमने एकत्रित करना शुरू करी हमारी मूर्तियाँ। जो पहले हम जुलाना के पास एक गांव है और वहाँ पे गोविंद धाम आश्रम है, वहाँ पर हम उनको भेजते थे। अब हमने सोचा कि अगर वो कर सकते हैं हर पूर्णिमा को उनका विधि विधान से निष्पादन, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो संजय परमार भाई हैं जो हमारी एक टीम मीटिंग में आए थे और उनको हमारा ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने भिवानी में भी ये काम को शुरू किया, ये मुहिम उठाई और सारी मूर्तियाँ भिवानी में जो भी जहाँ पड़ी रहती हैं उनको एकत्रित करके यहाँ पे वो लेकर आए। और हमने अब सोचा है कि हम हर पूर्णिमा को ये वाला काम करेंगे, भिवानी की और दिल्ली की सारी मूर्तियाँ एकत्रित करेंगे और हर पूर्णिमा को हम हवन
के साथ और विधि विधान पूर्वक उनका निष्पादन करेंगे। लेकिन मैं ये संदेश संदेश नहीं, मैं ये विनती करना चाहती हूँ हर हिंदू समाज के हर उस इंसान से जो हमारे समाज से जुड़ा हुआ है कि वो इस चीज़ के बारे में सोचे। वो सिर्फ एक बार इतना सोचे कि जिस प्रभु के आगे हम हर रोज़ हाथ फैला कर उनसे हम मांगते हैं, उनको हम आखिर खंडित होने के बाद इधर उधर क्यों छोड़ कर आते हैं? क्यों हम सड़कों किनारे, पेड़ के किनारे, पीपल के किनारे हम छोड़कर उनको आ जाते हैं? क्या वो इतने ही रह गए हैं हमारे लिए? जैसे हम अपने बड़े बुजुर्ग जब हम देह त्यागते हैं, हम उनको विधि विधान पूर्वक उनकी विदाई करते हैं। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जिस प्रभु की हमने इतने सालों सेवा करी है, उस प्रभु की मूर्ति को अगर वो खंडित हो गई है तो उसको हम विधि विधान पूर्वक गड्ढा खोद के वहीं पर उनको दबा दें। इससे क्या होगा कि हमारे समाज की कोई भी मूर्ति इधर उधर पड़ी हुई नज़र नहीं आएगी। और दूसरी बात ये कि किसी और समाज की तो हमें मूर्तियाँ नज़र नहीं आती हैं, हमें सिर्फ हमारे ही समाज की मूर्तियाँ क्यों नज़र आती हैं? हमने क्या कभी देखा है कि किसी और धर्म की कोई भी वस्तुएं हमें पड़ी हुई नज़र आएँ? तो क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम अपने हिंदू समाज का हम खुद एक वो लें, जिम्मेदारी लें और उसके बाद हम इस चीज़ को करके हम आगे बढ़ें? हमें अपनी जनरेशन को भी आगे इस चीज़ पे सिखाना है कि वो भी ये वाला काम करें। बात करें अन्य कोई भी भिवानी का अगर सदस्य, भिवानी वासी अगर इस मुहिम में शामिल होना चाहे तो किस तरह से जो शामिल हो सकता है और अपना जो है योगदान दे सकता है इस मुहिम में? क्योंकि इस तरह की मुहिम आज से पहले कभी किसी के द्वारा नहीं की गई है। भिवानी परिवार मैत्री संघ एक ऐसा जो संस्थान है जिसके द्वारा एक पहली बार मुहिम चलाई जा रही है। भिवानी में अगर कोई भी व्यक्ति अगर इस मुहिम में जुड़ना चाहता है तो बहुत आसान है। हमारे संजय परमार भाई साहब हैं, आप उनके साथ जुड़ सकते हैं, उनके साथ मिलकर आप मूर्तियाँ एकत्रित कर सकते हैं। आप सिर्फ अपने एरिया का ही बीड़ा उठा लें कि हम अपने एरिया के अंदर मैं मूर्तियाँ नहीं इधर उधर छोड़ूंगा, बस सिर्फ इतना सा काम है। उसके अंदर कुछ भी नहीं करना। अगर हम हफ्ते में एक हफ्ते का 1 घंटा भी अगर हम निकालें और हम उन मूर्तियों को उठाकर एक सही जगह पे पहुंचा दें तो हमारे कहीं पर भी हमारे समाज की कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु नज़र ही नहीं आएगी। ये तमाम सदस्य भिवानी परिवार मैत्री संघ के जिनका कहना है कि जो है एक नई जो मुहिम भिवानी परिवार मैत्री संघ के द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें कोई भी जो है खंडित हुई मूर्तियों के साथ जो है उनको निस्तारण के लिए जो है एक खड्डा खोद करके जो है उनका विधिवत रूप से पूजा पाठ के तरीके से जो है निस्तारण किया जा सकता है। वहीं उन्होंने कहा है कि आम लोग भी इस मुहिम से जुड़ करके, भिवानी के जो गोरक्षा दल के प्रधान है संजय परमार से जुड़ करके इस मुहिम में अपना योगदान दे सकते हैं। दैनिक सवेरा के लिए भिवानी से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर बुद्धदेव आर्य। ये जो प्रकल्प है जो भिवानी परिवार मैत्री संघ ने काफ़ी समय पहले प्रारंभ कर दिया था और संजय परमार जी जो गोरक्षा दल भिवानी है इसके सहयोग से यहाँ भिवानी में भी ये कार्य किया है। क्योंकि जो भी पदार्थ है या हमारे देवी देवता के चित्र मूर्तियाँ हम बनाते हैं वो कालक्रम के अनुसार जो है वो सजीवता नहीं रह पाती है। ये एक जगत का धर्म है। हर एक चीज़, वस्तु, जो चेतन जो भी वस्तु है वो मरण धर्मा है इस जगत के अंदर। तो उनका अंतिम जो निष्पादन है वो विधिवत तरीके से हो, ये मानवीय तकाजा जो है कहता है। और इसी उद्देश्य को लेकर के ये एक शुभ संकल्प जो है लिया गया है भिवानी परिवार मैत्री संघ से, जिसका आज विस्तार जो है भिवानी में भी हो रहा है। सिविल जो पुलिस लाइन है भिवानी में, इसके पास जो गौशाला है वहाँ पर जो है इसका केंद्र बनाया गया है। और जो भी किसी के पास मूर्तियाँ हैं या फिर जो है गोरक्षा दल के नंबर के ऊपर वो वहाँ पर भिजवा भी सकते हैं। और यदि ऐसी व्यवस्था नहीं है तो हम भी उन्हें जो है वहाँ से एकत्र करके उनका जो है पूर्णिमा को विधिवत हवन के द्वारा, यज्ञ के द्वारा उनका निष्पादन करेंगे। जो एक विधिवत प्रक्रिया होती है उसको अपनाया जाएगा और इससे हम उसको जो है सम्मान देते हैं, वह सम्मान जो है और ज़्यादा शाश्वत होगा, स्थायी होगा और समाज में जो है उसके प्रति जो है एक मान और सम्मान की भावना जो है बनी रहेगी, ऐसा विश्वास है।